तो भाई लोग कैसे हो? तो गाइज क्या आप लोग को BGMI का अर्ली एक्सेस मिला कि नहीं मिला तो डोंट वरी, इनकी वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से चेकआउट करिए। थोड़ी देर में कुछ और स्लॉट्स भी ओपन होते रहते हैं, तो आई एम श्योर गाइज आपको मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, जिस हिसाब से न्यूज थी आज के दिन सुबह 7-8 बजे के करीब BGMI प्ले स्टोर पे ऑफिशियली लॉन्च होने वाला था, बट फिलहाल अभी तक नहीं हुआ। मे बी जब तक मेरी ये वीडियो पब्लिश होती है हो जाए, यू नेवर नो। आज का दिन अभी भी काफी बाकी है। बट वैसे गाइज यहाँ पे हल्का सा डिले दिख रहा है, क्योंकि कल ही के दिन कंटेंट क्रिएटर स्ट्रीमर को क्राफ्टन ने अर्ली एक्सेस प्रोवाइड किया था एंड उसके बाद फीडबैक भी लिया था। तो उस फीडबैक में 1-2 पॉइंट्स ऐसे थे, फिलहाल आई थिंक उसी के ऊपर काम चल रहा है एंड जैसे हो जाएगा बहुत ही जल्द हम लोग को ऑफिशियली लॉन्च्ड गेम प्ले स्टोर पे देखने मिल जाएगी, शायद कुछ ही घंटों में। एंड इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कल कई लोग बोल रहे थे कि अकाउंट ट्रांसफ़र करने में पहले तो उनको दिक्कत हो रही है एंड कई लोगों ने अकाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद अकाउंट उनके बैन हो गए, आईडी बैन हो गई। तो गाइस जहाँ तक मुझे सुनने में आया, जो लोग अकाउंट ट्रांसफ़र BGMI में करने के बाद ग्लोबल अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अकाउंट आईडीज बैन हो रही है। तो बस मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, फिलहाल थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले तो अकाउंट्स को ट्रांसफ़र मत करिए, ऑफिशियली लॉन्च होने तक का वेट करिए, क्योंकि जो एक्चुअल BGMI गेम है ये और भी अलग होने वाला है। फिलहाल तो अर्ली एक्सेस में बहुत ही कम चीजें दिखी है, स्पेशली रिलेटेड टू इवेंट्स एंड ऑल, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड जब ऑफिशियली लॉन्च हो जाती है तब आप लोग अकाउंट्स ट्रांसफर करोगे तो आपकी आईडी सेफ रहेगी, क्योंकि सबकी आईडी बहुत कीमती है एंड किसी की बेफिजूल से आईडी बैन वगैरह हो जाएगी ग्लिच की वजह से, तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं भी जानता हूँ मेरी आईडी कितनी वैल्यूएबल है, वैसे आप लोग की आईडीज वैल्यूएबल है। तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत है, टेंशन है, तो थोड़ा वेट करिए, ऑफिशियल लॉन्च के बाद बिंदास ट्रांसफर करिए। एंड आपको अकाउंट्स ट्रांसफर करने ही है तो गेम लॉन्च होते 1-2 दिन में ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 2-3 महीना गेम खेलोगे BGMI में एंड उसके बाद अकाउंट ट्रांसफर करने को जाओगे तो जो पुराना आपका 2-3 महीने का पूरा डेटा है ना, वो इरेज हो जाएगा, पूरा वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ग्लोबल अकाउंट है वो उसके ऊपर रीराइट किया जाएगा एंड फिर आपका जो 2-3 महीने का जो आपका प्रोग्रेस था वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ख्याल रखना, ट्रांसफर करना है तो गेम आते ही पहले 1-2 दिन में ही कर देना। ओके तो गाइज अब हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। तो आपने अगर इस वेबसाइट को फॉलो किया है तो यहाँ पे न्यूज़ वाले सेक्शन में आपने नोटिस किया होगा कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई है। PUBG मोबाइल इंडिया रूल्स ऑफ कंडक्ट, PUBG मोबाइल इंडिया ऑफिशियल कम्युनिटी पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स ऑफ कंडक्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे रूल्स दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया रूल्स ऑफ कंडक्ट। एंड इस चीज़ को देख के काफ़ी सारे लोग डर भी गए थे, मुझे इंस्टा पे भी टैग किया था कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि ये क्या सीन है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। वैसे गाइज इंस्टाग्राम की लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, फॉलो कर लो यार, 200K करा दो, फिलहाल 174K पे है, फॉलो कर लो गाइज यार, इंस्टाग्राम पे हो तो किसका इंतजार कर रहे हो। एनीवे तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन जो भी है इन्होंने पूरा डिटेल लिखा है, बट मेन चीज़ की तरफ लेके चलता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेनल्टी क्राइटेरिया टेबल फॉर मिसकंडक्ट, तो यहाँ पे एक पूरा टेबल दे दिया है एंड यहाँ पे किस मिसकंडक्ट के लिए क्या पेनल्टी मिल सकती है, मैक्सिमम पेनल्टी पीरियड जो यहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे यूज, डेवलप, एडवर्टाइज, ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूट अनऑथोराइज प्रोग्राम्स और हार्डवेयर डिवाइसेस, परमानेंट बैन। तो आप लोग को डाउट है कि ये किस चीज़ का परमानेंट बैन है, यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है, एक्सप्लॉइटिंग बग्स एंड ग्लिचेस, परमानेंट बैन। तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में बग्स एंड ग्लिचेस को एक्सप्लॉइट करोगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा परमानेंट बैन। ठीक है, काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बग्स एंड ग्लिचेस पे बेस्ड है, तो ध्यान रखना। अभी अकाउंट प्यारा है तो फिर ये सारी चीज़ें करनी बंद करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे मेनली कौन से बग्स एंड ग्लिचेस की बात हो रही है वो आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। बट यहाँ पे देखिए टीम किलिंग, टीमिंग, परमानेंट बैन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, पहले वाले से, यूज, डेवलप, एडवर्टाइज, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूट अनऑथोराइज प्रोग्राम्स और हार्डवेयर डिवाइसेस। तो ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पे मेनली बात करी गई है चीटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जिसका यूज़ करके इन गेम फाइल चेंज करी जाती है एंड फिर ऑफ कोर्स आपको सब जादू मिल जाता है अगर ऐसा करोगे। या फिर हार्डवेयर डिवाइसेस मतलब मोबाइल डिवाइसेस जिनके अंदर ऑलरेडी चीट्स डली गई है, ऐसी कोई चीज़ बेचते हो या फिर एमुलेटर पे हो तो कुछ स्पेशल तरीके का माउस जिससे फायरिंग बढ़ जाते हैं एंड ऑल दैट, इस तरीके की चीज़ें अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट तो बैन होना ही है, ग्लोबल में भी होता था तो यहाँ पे भी वो बैन होगा, परमानेंट बैन। ठीक है, यहाँ पे 10 साल वगैरह भी नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया परमानेंट, मतलब एक बार गया तो फिर गया, गुड बाय गया। तो दूसरी चीज़, द यूज ऑफ अनऑथोराइज प्रोग्राम्स और हार्डवेयर डिवाइसेस, 3 days बैन। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा बैन भी है इसी से रिलेटेड, मॉडिफिकेशन ऑफ गेम क्लाइंट सर्वर्स एंड गेम डेटा, परमानेंट बैन।
तो यहाँ पे गाइज अगर आप लोग इन गेम फाइल्स मॉडिफाई करते हो, गेम क्लाइंट को मॉडिफाई करते हो या फिर डेटा चेंज करते हो तो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा। दैट्स वाई यू मस्ट नॉट एंगेज इन दीज एक्शंस। कई लोग गाइज 90 FPS वगैरह कुछ लगाते हैं फाइल्स वगैरह ना, जिससे कुछ HD कॉन्फ़िगरेशन भी आता है वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें करते हो आप लोग। तो ये सारी चीज़ें करनी अभी आपको बंद करनी पड़ेगी। एक्सप्लॉइटिंग बग्स एंड ग्लिचेस, ये रहा मेन पॉइंट, यहाँ पे भी परमानेंट बैन है। तो ये कौन से बग्स एंड ग्लिचेस की बात हो रही है? तो मेनली तो गाइज इन गेम बग्स एंड ग्लिचेस जो आते हैं उसे हमें रिपोर्ट करना है, एक्सप्लॉइट करके फ़ायदा उठाना नहीं है, ठीक है। एंड दूसरे बग्स एंड ग्लिचेस की जो बात कर रहे हैं, जो प्ले स्टोर में ग्लिच आया था, सब लोग को 8100 UC मिल गई थी, इस तरीके की कोई चीज़ें आप करते हो तो वो चीज़ें आपके अकाउंट से निकाल दी जाएगी एंड आपका अकाउंट परमानेंट बैन भी हो सकता है। तो इस टाइप के बग्स एंड ग्लिचेस हम लोग को यूज़ नहीं करने हैं। डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, आपको रिपोर्ट करता है या फिर आप रिकॉर्ड होते हो ये चीज़ करते हुए, तो आपका अकाउंट परमानेंट बैन। इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंग्वेज, किसी को गाली वाली देते हो, ऑल चैट पे तो चलते रहता है, अगर ये नोटिस होगा सर्वर पे या फिर कोई रिपोर्ट करेगा तो आपको पहले तो लग जाएगा 30 दिन का बैन, ठीक है। एंड दूसरा है यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट निक नेम्स एंड क्लैन नेम्स। तो अगर आपका क्लैन का नाम अगर वल्गर नाम है या फिर आपका कैरेक्टर उसका नाम खराब है, गाली वाली है, वैसे बहुत लोग लिखते हैं, ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी, ऐसी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी आईडी 90 दिन 90 डेज के लिए बैन हो जाएगी। तो वल्गर नाम अगर आपके क्लैन का या आपकी आईडी का है तो चेंज करना है आपको, ठीक है। एंड ये चेंज करने के लिए आपको आईडी रीनेम कार्ड भी बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं क्राफ्टन वाले। BGMI में जैसे अकाउंट ट्रांसफर करोगे एक फ्री आईडी रीनेम कार्ड मिलेगा, अगर ऐसा कुछ नाम है तो चेंज करना है, इसी के लिए वो कार्ड मिलने वाला है, ठीक है। एंड वैसे अगर आप 90 डेज बैन हो गए तो आपका निक नेम एंड क्लैन नेम आपकी परमिशन के बगैर चेंज कर दिया जाएगा एंड वो कुछ भी हो जाएगा, फिर नाम अपने मर्जी से वो कुछ भी रख देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है किस तरीके के नाम नहीं चलेंगे, ठीक है, ये पूरा देख लीजिए। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कोई नाम जो इम्पर्सोनेट करेगा क्राफ्टन या फिर उसके स्टाफ को, यानी कि आप ऐसे बता रहे हो कि आप क्राफ्टन के एम्प्लॉय हो या फिर कुछ इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, इस तरीके के नाम आपको रखने नहीं है, जो आपका नाम है खुद का वही रखिए। नेक्स्ट बात करी गई है डू नॉट टीम किल। अगर आप टीम किल करते हुए बार बार पकड़े जाते हो, दूसरों का गेम प्ले खराब कर रहे हो, आप रैंडम स्क्वाड में जा रहे हो, स्क्वाड के ऊपर नेड फेंक रहे हो, मॉली कर रहे हो, उनको मार रहे हो, तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। एंड ये चीज़ आप इंटेंशनली कर रहे हो एंड रीअकरिंग, मतलब बार बार कर रहे हो ये चीज़, तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। एंड वो पेनल्टी रहने वाली है परमानेंट बैन। तो देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ये लोग। वैसे आपने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का जो वेलकम गिफ्ट है, जहाँ पे आपको प्री रजिस्ट्रेशन का रिवॉर्ड में एक आउटफिट मिलने वाला है, उस आउटफिट को भी यहाँ पे देखिए, इसके पीठ के ऊपर क्या लिखा है देखिए, बैन पैन, ठीक है। ये बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं BGMI में। ये सारी हरकतें ये चाहते हैं कि बंद हो जाए, गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम हेल्दी होना चाहिए। फिर आप अगर टीमिंग करते हो, टीम अप करते हो दूसरे टीम्स के साथ, 8-8 बंदे मिल के 4 बंदों को मारते हो, पकड़े जाओगे, बार बार करोगे, परमानेंट बैन। गेम प्ले इंटरफियरेंस 30 दिन का बैन। दूसरों का गेम प्ले जानबूझ के खराब करते हो, बार बार खराब करते हो, तो शुरुआत में तो 30 दिन का बैन, उसके बाद परमानेंट बैन। पब्लिशिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, परमानेंट बैन। ये चीज़ भी बहुत लोग करते हैं, किसी और का मोबाइल नंबर, किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट में पब्लिश कर देते हैं। वो मेन पेज पे जाओगे, वहाँ पे आपका अकाउंट रहता है, उसके नीचे जो डिटेल्स लिखी रहती है वहाँ पे टाइप कर देंगे स्पेशल मैसेज में, किसी का मोबाइल, बोलेंगे कि इस बंदे को जाके गाली दे दो, या फिर आपका जो DP रहता है, डिस्प्ले पिक्चर, उसी में किसी का फोटो रहेगा जो आप नहीं हो, किसी की प्राइवेसी आप इन्वेड कर रहे हो। ऐसी चीज़ें करते हुए पकड़े जाओगे, कोई आपको रिपोर्ट करेगा तो इंक्वायरी होगी एंड बैन लग जाएगा। एब्यूजिंग, गाली गलौज करते हो, परमानेंट बैन। यूसेज ऑफ अनदर यूजर्स अकाउंट, रिस्ट्रिक्ट द यूसेज ऑफ अकाउंट, परमानेंट बैन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है पता करते हैं। अ यूजर मे नॉट अटेम्प्ट or gain access to another user's account. Where such activity has been detected, the user may be banned and or access to user's own information and account may be restricted. तो यहाँ पे गाइज कई लोग, आपको पता है, अकाउंट्स हैक कर लेते हैं दूसरों के, ठीक है। उनको कोई लिंक भेज देते हैं, बोलते हैं गिव अवे की लिंक है, इसमें क्लिक करो, पार्टिसिपेट करो, आईडी पासवर्ड डालो, आपका अकाउंट हैक हो गया। तो अगर इनके सर्वर्स पे डिटेक्ट होता है कि एक ही IP पे बहुत सारे अकाउंट्स रेगुलरली लॉग इन हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंड अगर पता चलता है कि एक बंदा ऐसे कर रहा है तो उसका मेन अकाउंट, जो उसका खुद का अकाउंट है, वो अकाउंट सबसे पहले बैन हो जाएगा, वो भी परमानेंट। डू नॉट AFK, यानी कि अवे फ्रॉम कीबोर्ड या फिर आइडलिंग। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने ये कहा है
कि अगर आप रैंडमली किसी भी स्क्वाड मैच में ज्वाइन होते हो, ठीक है, क्लासिक मैचेस में जाते हो एंड फिर आप अपने स्क्वाड से कहीं दूर उतर जाते हो, किसी घर के छत पे जाके छुप जाते हो, कहीं पे भी छुप जाते हो एंड फिर अपना मोबाइल फ़ोन वैसे ही रख के कुछ और काम करने चले जाते हो, ठीक है, एंड आप रिपीटेडली ऐसे करते हो क्योंकि आपको पता है आपकी स्क्वाड है वो तो खेल ही रहे, थोड़ी देर खेलेंगे तो आपको यहाँ पे प्लस तो लग ही जाएगा। इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हो, बहुत बार AFK रहने लग जाओगे तो आपका अकाउंट होने वाला है परमानेंट बैन। अब्यूजिव यूज ऑफ AFK अवे फ्रॉम कीबोर्डिंग और आइडलिंग, परमानेंट बैन। तो इस चीज़ को भी आपको नहीं करना है। डिस्टर्बिंग बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि गाइज फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो। यहाँ पे ये लोग बात करें क्राफ्टन की या फिर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो, फेक चीज़ें बता रहे हो, कहीं पे एब्यूज़ कर रहे हो कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म को। अगर आपकी UC या कुछ ग्लिच हो गया है तो कस्टमर सर्विस में जाके उनको गाली गलौज कर रहे हो या फिर एक्ट कर रहे हो कि आप क्राफ्टन के एम्प्लॉय हो, इस तरीके की चीज़ें करोगे तो यहाँ पे भी आपको परमानेंट बैन लग जाएगा। एबनॉर्मल गेम प्ले, परमानेंट बैन। तो ये क्या चीज़ है देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर कोई एबनॉर्मल गेम प्ले पैटर्न दिखता है तो आपको बैन लग जाएगा। तो एबनॉर्मल गेम प्ले पैटर्न क्या होता है? तो गाइज ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप 2 ही सेकंड में जॉर्जो पोल से सीधा नो रेपनोए पहुंच रहे हो तो ये एबनॉर्मल चीज़ होगी, क्योंकि 2 सेकंड में पहुंचना इम्पॉसिबल है। वही लोग पहुंच सकते हैं जो चीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें अगर सर्वर पे डिटेक्ट होगी कि बहुत तेज़ी से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए जो नॉर्मल गेम प्ले में पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी एबनॉर्मल चीज़ है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसी चीज़ें अगर होती है तो फिर भाई बैन लग जाएगा। ओके, सो बी केयरफुल। एबनॉर्मल पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, इस बारे में हमने पहले भी बात की है कि एबनॉर्मल पेमेंट यानी कि आप गलत तरीके से किसी और के क्रेडिट कार्ड से UC खरीद रहे हो या फिर ग्लिच यूज़ करके पेमेंट कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन ले रहे हो प्राइम या फिर प्राइम प्लस का। प्राइम प्लस में भी एक ग्लिच था जिसका फ़ायदा लेके लोगों ने बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस लिए थे, बाद में वो लोग बैन भी हुए थे प्राइम प्लस लेने से। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल बैन नहीं है, यहाँ पे आपके अकाउंट पे परमानेंट बैन हो जाएगा। तो आपके UC परचेस या फिर सब्सक्रिप्शन पे ही नई रिस्ट्रिक्शन आएगी, आपके अकाउंट पे परमानेंट बैन हो जाएगा। अब्यूज ऑफ ओपन मार्केट स्टोर पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस, तो यहाँ पे गाइज ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर की बात करी जा रही है। प्ले स्टोर वगैरह ऐप स्टोर पे कोई ग्लिच आता है जिसका यूज़ करके आप UC वगैरह लेते हो तो भी आपका अकाउंट खतरे में आ जाएगा, बेसिकली बैन हो जाएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रेड सेल अकाउंट्स। तो गाइज बहुत सारे टेलीग्राम पे ऐसे ग्रुप्स है जो हैक्ड अकाउंट सेल करते हैं, तो अगर इनकी नज़र में आ जाएगा या फिर कोई इनको रिपोर्ट करेगा डिस्कॉर्ड पे जाके या फिर इन गेम रिपोर्ट करेगा कि ऐसी ऐसी एक चीज़ है, ये लोग अकाउंट सेल ट्रेड कर रहे हैं, तो ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड उन सारे अकाउंट्स को परमानेंटली बैन कर देंगे। ठीक है, तो ट्रेड एंड सेल अकाउंट्स बिल्कुल मत करिए। अगर आप अभी कर रहे हो तो इस चीज़ को इमीडिएटली बंद कर दीजिए। तो बेसिकली गाइज ये एक ब्रीफ थी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट की। ठीक है, सो गाइज गेम जो है नॉर्मल तरीके से खेलिए, ये सब ट्रिक्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गेम प्ले एंजॉय करिए, हम लोग भी गेम खेलते हैं, आप भी खेलते हो, सब लोग गेम एंजॉय करने के लिए खेलते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीटर्स मिलते हैं तो काफ़ी दिमाग ख़राब होता है। तो पहले से ही क्राफ्टन यहाँ पे स्टेप्स लेने वाला है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आने के बाद उसके अंदर ये चीज़ को बढ़ावा ही ना मिले। अगर बढ़ावा मिलेगा, थोड़े महीने इग्नोर करेंगे तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है एंड फिर हाथ के बाहर चली जाती है। इस वजह से इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि गाइज यू आर नॉट सपोज टू डू दिस थिंग्स, सो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम इट। ठीक है, तो वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इतनी लंबी वीडियो बनानी नहीं थी मुझे, बट अब वो सारी चीज़ें थी इतनी की एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था ताकि आप लोग का अकाउंट बचा रह सके। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड वैसे गाइज ऑफिशियल लॉन्च होते ही 100 रॉयल पास का गिव अवे शुरू होने वाला है हम लोग का, पता है आपको, मैंने ऑलरेडी बताया है। पहले दिन से हम लोग हर वीडियो में एक बंदे को रॉयल पास देंगे जब तक 100 रॉयल पास नहीं हो जाते। एंड जैसे ही 100 रॉयल पास का गिव अवे खत्म होता है उसके बाद हम लोग एक नया गिव अवे शुरू करेंगे। इसके लिए गाइज आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाइए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले एंड एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइज एंड टेक केयर।